आगे बढ़ते हैं लास्ट लेक्चर से। तो हमने लास्ट लेक्चर में निकाला था कि साइकिल टाइम जो होता है टोकन पासिंग का, कि एक टोकन को इस वाले पॉइंट से जाके वापस इस वाले पॉइंट तक आने में, किसी भी पॉइंट से जाके वापस उसी पॉइंट तक आने में टाइम लगता है टीपी प्लस एन इंटू टी मीन्स टोटल होल्डिंग टाइम। ठीक है, टोकन होल्डिंग टाइम। ठीक है, तो इसमें हमें इस टोकन होल्डिंग टाइम का पता करना था कि कितना होता है। तो उसमें दो तरह के टोकन पासिंग होता है, एक होता है डिलेड टोकन रीइंसर्शन, एक होता है अर्ली टोकन रीइंसर्शन। तो डिलेड टोकन रीइंसर्शन में क्या होता है, जैसे इसके पास टोकन पहुंच गया, ठीक है, तो अब इसने क्या किया कि इस अपना टोकन पहुंच गया, तो मतलब इसका नंबर है पैकेट सेंड करने का। इसने एक पैकेट लिया P1, ठीक, भेज दिया, ठीक। अब ये P11 मतलब इसका पहला पैकेट भेज दिया, ये इसके पास गया, इसका होगा तो ये रख लेगा, नहीं तो आगे चला जाएगा। इसके पास अगर इसका होगा तो रख, मतलब एक कॉपी रख लेगा, बाकी ट्रेवर्स करता रहेगा। ऐसे इस 4 के पास मैसेज गया, अगर इसका था तो इसने सीन कर लिया और वो पैकेट वापस इसके पास तक पहुंच गया। तो ये जब तक पैकेट ट्रेवर्स करके वापस इसके पास तक नहीं पहुंच जाता, जब तक इस टोकन को ये अपने पास रखता है। ठीक है, और जैसे ही इसके पास पहुंच गया तो फिर इस पैकेट को ये डिलीट कर देता है और टोकन को रिलीज कर देता है। ठीक है, तो टोकन रिलीज कर देगा तो टोकन पहुंच जाएगा अब इसके पास। तो वही काम ये करेगा। ठीक है, तो वही सेम काम ये करेगा कि अपना पैकेट रखेगा P2 दूसरे का फर्स्ट पैकेट। ठीक है, तो ये जब तक लौट के नहीं आ जाएगा जब तक उसको रखे रहेगा। तो इसमें और CSMA CD दोनों में एक्नॉलेजमेंट यूज नहीं होता। ठीक है, तो ये बताता है कि जब ये पैकेट लौट के इसके पास आ जाता है तो इसे पता चल जाता है कि पैकेट पहुंच चुका है, और अगर नहीं आता है तो फिर से वो अपना पैकेट दोबारा भेजता है टाइम आउट टाइम होने के बाद। ठीक है, तो इस तरह से इसमें काम होता है। तो अब देखो कि जब इसके पास पैकेट था, ठीक है, तो उसने क्या किया, क्या कहते हैं, इसको टोकन को होल्ड रखा, अपना पैकेट रखा, और पैकेट जब तक लौट के वापस नहीं आ गया तब तक उसको रखे रहा। ठीक है, तो कितनी देर रखा, इसके पास टोकन आया, इसने क्या किया, एक पैकेट बनाया अपना P11 और इसको इस लिंक पे रखा। तो उसे रखने में कितना टाइम लगेगा, TT। ठीक, पैकेट को लिंक पर रखने में TT टाइम लगा, उसने उस पर रखा। अब वो पैकेट ट्रेवर्स होके वापस इसी के पास जब तक नहीं आ जाता तब तक उसको होल्ड करे रहेगा। तो उस पैकेट को वापस वहाँ तक वापस आने में टाइम लगता है रिंग लेटेंसी। ठीक है, तो इसको कहेंगे TT। रिंग लेटेंसी होती है TP प्लस N इंटू B। तो मान के चलते हैं बिट रेट यहाँ 0 है, तो टोटल होल्डिंग टाइम आता है यहाँ पर TT प्लस TP। ठीक है, तो हर एक लिंक इतनी देर होल्ड करे रहेगा। ठीक है, तो टोटल साइकिल टाइम कितना हुआ, TP प्लस मतलब उस टोकन को वापस अपनी पोजीशन पर आने में कितना टाइम लगा। तो TP मतलब उस टोकन को वापस अपनी पोजीशन पे आने का मतलब है कि ये टोकन इसके पास भी रहा, फिर 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 वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आया। ठीक है, तो इतना टोकन होल्ड मतलब इतना साइकिल टाइम होता है कि टोकन को एक पोजीशन से जाकर वापस उसी पोजीशन तक आने में कितना टाइम लगा। ठीक है, तो उसको कहते हैं साइकिल टाइम। ये TP प्लस N इंटू हर एक नोड कितनी देर उसको होल्ड करेगी। ठीक है, तो हर एक नोड उसको होल्ड करेगी। तो इसने कितनी देर होल्ड किया, इसने होल्ड किया TT प्लस TP टाइम, ये भी उतनी बार होल्ड करेगा। मतलब जितने N नोड्स हैं, हर N नोड्स उसको इतने टाइम के लिए होल्ड करेंगे। ठीक है, होल्ड करेंगे तो टोकन टोटल जो टाइम है वो हो जाएगा TP प्लस N इंटू TT प्लस TP। ठीक है, और यूजफुल टाइम कितना हो जाएगा, एफिशिएंसी निकालेंगे तो यूजफुल टाइम का मतलब है ये जो टोकन है इसके पास रहा तो एक पैकेट इसने भेजा, इसके पास रहा तो एक पैकेट इसने भेजा, इसके पास गया टोकन तो एक पैकेट इसने भेजा। जितने नोड से हर एक पैकेट भेजेगा तो एक पैकेट को भेजने में कितना टाइम लगता है, TT। ठीक है, तो यूजफुल टाइम रहा N इंटू TT डिवाइड बाई साइकिल टाइम हो जाएगा TP प्लस N इंटू
टोकन होल्डिंग टाइम है यहाँ पर टी प्लस टी पी ये। तो जब इसको सॉल्व करेंगे एन बाई टी से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/1 + n+1/n और अल्फ़ा, ठीक है, जहाँ अल्फ़ा है Tp/Tt, ठीक है। ये है अर्ली टोकन रीइंसर्शन में क्या होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसके पास टोकन आया, ठीक है, इसने टोकन रखा, ठीक, अपना पैकेट बनाया P11 पैकेट बनाया, लिंक पे रख दिया और उसी के पीछे टोकन दे दिया। ये इसके पास पहुंचा तो इसने क्या किया, इस P11 को आगे भेज दिया, टोकन को अपने पास रखा और फिर अपना पैकेट बनाया, जो इसका पैकेट था वो लिंक पे रखा और इस टोकन को उसी पे रख दिया, ठीक है। तो ये टोकन फिर इसके पास पहुंचा तो इसने क्या किया, P11 और P21 जो दो पैकेट थे उसको आगे रखा, P11 और P21 को आगे रखा, टोकन को अपने पास रखा, P31 अपना पहला पैकेट बनाया, ठीक है। तो P11, P21 और P31 अपना पैकेट बनाया और उसके बाद इस टोकन को भी रिलीज कर दिया, ठीक है। तो जब चौथे के पास पहुंचा तो इसने क्या किया, P11, P21, P31 को आगे रखा, टोकन को अपने पास रखा और अपना पैकेट भी अब इस पे रख देगा और इसके बाद इस टोकन को फ्री कर देगा। तो ये टोकन फिर इसके पास पहुंचा, तो जब इसके पास पहुंचेगा तो ये क्या करेगा, इस P11 को डिस्कार्ड कर देगा, ठीक है, इसके द्वारा बनाया गया पैकेट था, और बाकी सारे पैकेट को आगे रख देगा, P21, P31, P41 को आगे रखा और अपना दूसरा पैकेट बनाया, मतलब पहले के द्वारा बनाया गया दूसरा पैकेट P12 रखा और टोकन को फ्री कर दिया। फिर जब इसके पास गया तो ये क्या करेगा, ये P21 को वो करेगा और कौन कौन से पैकेट, P31, P41, P12 आगे फॉरवर्ड कर देगा, फिर अपना पैकेट बनाएगा, कौन सा पैकेट, दूसरे सिस्टम के द्वारा जनरेट किया गया दूसरा पैकेट भेजेगा और उसके बाद इस टोकन को भी लगा देगा। फिर जब P3 के पास जाएगा तो ये क्या करेगा, इसको कैंसिल कर देगा, ठीक है, P41 को आगे फॉरवर्ड करेगा, फिर P12 को, फिर P22 को, और उसके बाद क्या करेगा, अपना पैकेट थर्ड के द्वारा बनाया गया दूसरा पैकेट आगे करेगा और उसके पीछे टोकन रख देगा। जब इसके पास पहुंचेगा तो P41 को कैंसिल कर देगा और P12, P22, P32, P और इतना भेजेगा और अपना पैकेट P42 बनाएगा और आगे भेज देगा। फिर जब फिर से 1 के पास पहुंचेगा तो 1 इसको कैंसिल कर देगा, ठीक है, और P22, P32, P42 आगे कर देगा और इसके बाद अपना पैकेट पहले के द्वारा तीसरा पैकेट बनाएगा, इसको यहाँ रखेगा, टोकन को रखेगा और आगे पास कर देगा। तो इस तरह से ये प्रोसेस चलता जाएगा, ठीक है। तो ये तो पूरी प्रोसेस थी। देखते हैं टोकन कितनी देर होल्ड किया। टोकन बस इसने इतनी देर होल्ड किया जब तक कि इसने अपना पैकेट उस पर लिंक पे नहीं रख दिया। तो उस कितना टाइम लगता है किसी डिवाइस को पैकेट रखने के लिए, ट्रांसमिशन डिले, ठीक है। तो इसके लिए सिर्फ टोकन होल्डिंग टाइम कितना होगा, टी, ठीक है, बाकी वो टोकन को फ्री कर देता है। तो एफिशिएंसी कितनी आएगी, यूजफुल टाइम, हाँ कितना आया इस टोकन को वापस यहाँ तक आने के लिए। तो सारे डिवाइस के पास एक एक बार टोकन गया तो n इंटू टी टाइम यूजफुल टाइम हो गया, और साइकिल टाइम देखो टीपी प्लस n इंटू टोकन होल्डिंग टाइम क्या है यहाँ पर टी, तो टी, तो ये हो गया साइकिल टाइम। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 1/1 प्लस अल्फा बाई n, जहाँ अल्फा जो है वो है प्रोपोगेशन टाइम अपॉन ट्रांसमिशन टाइम, ठीक है। तो ये आ गई इसकी एफिशिएंसी। तो डिलेड टोकन रीइंसर्शन के लिए टोकन तब छोड़ता है जब वो वापस लौट के वहां तक नहीं आ जाता, ठीक है। तो हर एक नोड कितनी देर के लिए होल्ड करेगा, टी प्लस टीपी टाइम के लिए होल्ड करेगा। इसकी वैल्यू इस टोकन होल्डिंग टाइम में रख देंगे तो साइकिल टाइम आ जाएगा, और जब टोकन एक बार लौट के आएगा इसके पास तक तो हर एक नोड एक एक पैकेट ट्रेवर्स कर चुका होगा, मतलब सॉरी भेज चुका होगा, सेंड कर चुका होगा। तो आएगा एफिशिएंसी के लिए यूजफुल टाइम आएगा n इंटू टी, तो ये आ जाएगा टोटल
एफिशिएंसी। ऐसी अर्ली टोकन रीअसर्शन में होता है कि इससे क्या करेगा, पैकेट जैसे इसके पास टोकन आया तो अपना पैकेट भेजेगा और उसके पीछे जस्ट टोकन को रिलीज कर देगा। ठीक है, तो टोकन को रिलीज कर दिया तो ये सिर्फ उतनी देर के लिए पैकेट रखता है हर एक सिस्टम जितनी देर में वो एक पैकेट अपना उस लिंक पर नहीं रख देता। वो कितना टाइम होता है, वो टाइम होता है टीटी। तो हर एक नोड इसमें सिर्फ टीटी टाइम के लिए पैकेट अपने पास, वो टोकन अपने पास होल्ड करके रखता है। तो टोकन होल्डिंग टाइम इसमें टीटी हो जाता है। इसको यूजफुल टाइम ये हो गया, और साइकिल टाइम में जो ये टोकन होल्डिंग टाइम है टीटी रख दिया, एन अपॉन टीटी से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया तो ये आया 1/1 प्लस अल्फा बाई एन। ठीक है, तो ये आ गया टोकन पासिंग का फॉर्मूला। ठीक है, अब आगे देखेंगे और इसके आगे। ठीक है, थैंक यू।